तो मैं आप सबको क्लास 10 का जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज करा रहा हूँ, ठीक है। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज जिसे हम कहते हैं, हिंदी में कहेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लेना कि उसको कहते हैं हिंदी में राजनीतिक पार्टियां और इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। याद रखना कि हिंदी में कहते हैं राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, और इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। अब यहाँ पे देखो, अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज, तो भैया आज के पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है कि चोरों डाकुओं इन सब का जो है जो समूह होता है उसको पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। लेकिन ये आंसर अगर लिखोगे कॉपी में तो टीचर जो है वो 0 दे देगी, अंडा देगी, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर एंड कंटेस्ट इलेक्शन, यानी लोगों का समूह जो एक साथ आते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं और फिर जीत के जाते हैं। ये सिस्टम क्या कहलाएगा? पॉलिटिकल पार्टीज कहलाएगा, यानी राजनीतिक पार्टियां कहलाएगा। लोगों का समूह जो एक साथ आते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन यानी कि निर्वाचन, यानी कि चुनाव लड़ते हैं और फिर जाके निर्वाचित होते हैं, वो क्या कहलाएगा? आपका पॉलिटिकल पार्टीज कहलाएगा। अब पॉलिटिकल पार्टीज के कितने ऑर्गन होते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज के कितने ऑर्गन होंगे? तो देखो, पॉलिटिकल पार्टीज के 3 ऑर्गन होते हैं। कितने? 3 ऑर्गन होते हैं। और वो 3 ऑर्गन कौन से, वो आप फटाफट से लिख लो। कौन कौन से 3 ऑर्गन होते हैं? तो वो एक पहला होता है जिसको कहते हैं लीडर। क्या होता है भैया? लीडर। अब लीडर वही जो सबको लीड कर रहा होता है। लीड मतलब क्या होता है? हिंदी में कहते हैं भैया नेतृत्वकर्ता। कौन? नेतृत्वकर्ता, यानी इसको नेता भी कहते हैं। क्या? नेता। यानी ये क्या करता है? बहुत सारे लोगों को लीड कर रहा होता है। हम लोगों को लीड करता है, हम लोगों को लीड करता है, हमारी बातों को सुनता है, हमारे वेलफेयर के लिए काम करता है। वैसे काम वाम कुछ करता नहीं है, लेकिन बातें बस कहने के लिए है कि ये क्या करता है, हम लोगों को लीड करता है। दूसरा क्या होता है? एक्टिविस्ट होता है। दूसरा क्या होता है? एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट का मतलब क्या हो गया? तो जिसको हम कहते हैं कार्यकर्ता। कार्यकर्ता मतलब जो हमेशा पार्टी का झंडा लेके खड़ा रहे, ठीक है। पार्टी के हाँ में हाँ मिलाते रहे। पार्टी कहे कि हाँ तुम्हें सूसू करना है तो सूसू कर दे, तुम्हें कुछ और करना है तो कुछ और कर दे, ठीक है। तो वो कहलाता है एक्टिविस्ट। बस लीडर क्या करते हैं? थोड़ा सा चाय समोसा दे दिए, बस हमेशा उसके साथ खड़े होने वाले क्या कहलाते हैं? एक्टिविस्ट कहलाते हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, आपके हो, किसी के भी हो, चाहे किसी रीजनल पार्टी के हो। अब तीसरा होता है, उसको कहते हैं फॉलोअर। क्या? फॉलोअर। तो फॉलोअर का मतलब होता है अनुयायी, यानी कि किसी पार्टी की आइडियोलॉजी को पसंद करना, किसी पार्टी की विचारधारा को पसंद करना। जैसे मान लीजिए कोई बीजेपी की आइडियोलॉजी को फॉलो करेगा, कोई कांग्रेस की, कोई आम आदमी की, कोई किसी भी पार्टी की। इंडिया में बतेरे पार्टी है, मतलब 764 जो है वो पार्टी जो है, लगभग में 764 पार्टीज है। और कितने पार्टी तो ये होते हैं कि आज बने और कल उनका पता ही नहीं है, आज बने और कल उनका पता ही नहीं है, मतलब गिनना मुश्किल है। तो देखो, सबसे खैर आपको मतलब नहीं है, मतलब आपको इन बातों से है कि पॉलिटिकल पार्टीज के 3 ऑर्गन है। पहला लीडर, दूसरा एक्टिविस्ट और तीसरा फॉलोअर, ठीक है। तो इस चीज को एकदम से घोल के पी जाना मिश्री की तरह, मुझे बाद में समझाना ना पड़े, एकदम से चाट जाना इस बातों को कि पॉलिटिकल पार्टीज के 3 ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से? पहला एक्टिविस्ट, दूसरा पहला लीडर, दूसरा एक्टिविस्ट और तीसरा फॉलोअर, ठीक है। इसको बिल्कुल। अब एक चीज और समझ लो कि भैया कुछ कंट्री में है वो सिंगल पार्टी सिस्टम है। क्या? सिंगल पार्टी सिस्टम है। और सिंगल पार्टी सिस्टम एक ही कंट्री में है। कौन सा? अपना पड़ोसी, नाम का पड़ोसी है, हमेशा हमारे मतलब वो मुझौसा वाला काम करता है, ठीक है। लेकिन क्या देते हैं कि जो अपना एक पड़ोसी है चाइना, उसके पास क्या है? 1 पार्टी सिस्टम है। चलिए मैं इसे हटा देता हूं। मैंने कहा 1 पार्टी सिस्टम। क्या? 1 पार्टी सिस्टम। तो 1 पार्टी सिस्टम मतलब, ये तो खैर इतनी दिमाग तो आप में भी बहुत अच्छे से होगा, इससे ज़्यादा दिमाग आप रखते हो, लेकिन चलो इसको भी एडजस्ट कर लो कि 1 पार्टी सिस्टम कहाँ पे है? तो जहाँ पे एक ही पार्टी की सरकार हो वो कहाँ पे है भैया? चाइना में। कहाँ? चाइना में। अब दूसरा होता है जिसको कहते हैं 2 पार्टी सिस्टम। क्या कहते हैं? 2 पार्टी सिस्टम,
या इसी को हम कहते हैं बाई पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम। अब ये बाई पार्टी सिस्टम क्या होता है कि जहां पे दो पार्टी की सरकार हो, जैसे कि ब्रिटेन है, तो देखिए ब्रिटेन में दो पार्टी है, पहला लेबर है और दूसरा कंजर्वेटिव है, पहला लेबर और दूसरा कंजर्वेटिव। तो ये क्या कहलाता है, बाई पार्टी सिस्टम। तो ये कहाँ पे है, चाइना में है, सॉरी ब्रिटेन में है, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। अब अमेरिका में भी दो पार्टी है, कौन कौन सा, एक है रिपब्लिकन और दूसरा है डेमोक्रेट। देखो ये भी आपको याद रखना है। अब आप कहोगे सर मुझे क्यों याद रखना है अमेरिका में कौन सी पार्टी है, बिल्कुल याद रखना है, आपको पूछ सकता है एमसीक्यू में। तो रिपब्लिकन और दूसरा डेमोक्रेट। अब रिपब्लिकन से जो थे वो डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट से बराक ओबामा, अभी का जो वहाँ का अमेरिका का जो बाइडेन है वो भी डेमोक्रेट है। ब्रिटेन मैंने कहा ब्रिटेन में भी दो पार्टी है, पहला लेबर, याद ही रहेगा लेबर जो मजदूर, और कंजर्वेटिव जो पुराने सिद्धांत पे चलता है, ठीक है, who doesn't want any type of change, तो वो कंजर्वेटिव। तो ये दो पार्टी कहाँ, ब्रिटेन में और ये अमेरिका में। अब इंडिया में कितनी पार्टी है, तो यहाँ पे है मल्टी पार्टी सिस्टम, मतलब गिनना मुश्किल है कितनी पार्टी है, ठीक है। तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। क्या, मल्टी पार्टी सिस्टम। तो मल्टी पार्टी सिस्टम कहाँ पे है, तो ये है हमारे इंडिया में। अब जरूरी नहीं है इंडिया में ही हो, बहुत सारे कंट्री में भी हो सकता है, पाकिस्तान में भी हो सकता है, श्रीलंका में भी हो सकता है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब में भी हो सकता है। अब यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम यानी जहाँ पे बहुत सारी पार्टी है। याद रखना हमारे इंडिया में 764 पार्टी जैसे हैं जिसे इलेक्शन कमीशन ने वैलिड दे रखा है, रजिस्ट्रेशन दे रखा है, ठीक है। तो इतनी पार्टीज है, तो ये चीज़ है। अब देखो, तो आपने ये चीज़ समझ लिया कि कितनी पार्टी है यहाँ पे। अब बात आती है कि कितने इसमें रजिस्टर्ड है और कितने नेशनल पार्टी है, कितने स्टेट पार्टी है, ठीक है। तो वो भी मैं समझाऊंगा आगे आपको, लेकिन इससे पहले एक चीज़ समझ लेना। अब यहाँ पे देखो हिंदी में इसको कहते हैं, यानी कि बहु उसके बाद समूह, ठीक है, इसको कहते हैं द्विसमूह, और इसको कहते हैं सिंगल, यानी कि एक पदात्मक, इसको कहते हैं द्विपदात्मक और इसको कहते हैं बहुपदात्मक, ठीक है। तो ये है। उसके बाद है कि अब इनका फंक्शन क्या क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शन आपसे पूछेगा कि इनके क्या क्या कार्य है। ये राजनीतिक पार्टियों के कार्य क्या है, तो इनका कार्य कुछ नहीं है, घर में बैठ के खाना खाना, पेट फुलाना, तंबाकू रगड़ना, ये काम है। लेकिन ये लिखना मत एग्जाम में, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इनका काम है, तो पहला काम है इनका पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। पहला काम क्या होता है कि पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। इतना ही काम नहीं है, लोगों को उल्लू बनाना, झूठ बोल के वोट मांगना, फिर जीत जाने के बाद वापस नहीं आना, तो ये सब इनका काम है। खैर अभी आपको लिखो पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन कि पहला काम होता है ये इलेक्शन लड़ते हैं, हर 5 साल बाद जो है वो आके लोगों को बेवकूफ़ बना के जीत के चले जाना। तो पहला होता है कि कंटेस्ट इलेक्शन लड़ते हैं, ये मतलब वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हर एरिया के, हर क्षेत्र के जो है वो प्रतिनिधि होते हैं। तो पहला काम होता है इनका कि ये पार्टी जो है वो क्या करती है, इलेक्शन लड़ती है, यानी चुनाव लड़ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे चुनाव लड़ना, इनका पहला काम है। दूसरा काम क्या है कि पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। अब जो पार्टी बन गई, पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, यानी कि पार्टी जो बन गई उसके बाद फिर सरकार भी बनाना। अब जो जीत जाएंगे वो तो ऑब्वियस सी बात है सरकार बनाएंगे, तो पार्टीज बनाना और जीतने के बाद सरकार बनाना। तो ये हो गया, यहाँ पे लिख लो कि पार्टीज बनाना, पार्टी बनाना और सरकार बनाना, और सरकार
बनाना, ये इनका दूसरा काम है। तीसरा काम इनका क्या है कि प्ले द रोल ऑफ डिसीजंस मेकिंग, प्ले द रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी ये क्या करते हैं जीतने के बाद रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग, हमारे लिए ही कानून बनाते हैं, चाहे वो कानून हमारे वेलफेयर के लिए हो या ना हो, लेकिन अधिकतर केस में ये कहा जाएगा कि वो हमारे वेलफेयर के लिए ही कानून बनाते हैं, हमारे भलाई के लिए ही कानून बनाते हैं। तो क्या करते हैं, डिसीजन मेकर का काम करते हैं। डिसीजन मेकर मतलब हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना और फिर क्या करना, डिसीजन बनाना, यानी कौन सा चीज़ क्या रहेगा, ठीक है, कौन सा चीज़ हमारे लिए बढ़िया रहेगा। अब ये तो हो गया कि चलो भाई जो जीत रहा है। अब चौथा जो हार गया मान लीजिए, वो क्या करेगा, तो वो कहाँ बैठेगा, अपोजिशन में। तो प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन, प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन, प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन, यानी अपोजिशन का रोल निभाना। अपोजिशन मतलब क्या, विरोध में बैठना, विरोध में बैठना, अपोजिशन में बैठना, ठीक है, अपोजिशन में बैठना। अब अपोजिशन का काम क्या होता है कि सरकार के जो भी मशीनरी होते हैं, अगर कहीं भी किसी स्कीम पे हमारे वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में सरकार को जो है वो डाइवर्ट करना उस तरफ कि आप जो है यहाँ पे सही से काम नहीं कर रहे हो, आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिए, और लोगों के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को सुनना और कि सरकार की नज़रों में डालना, ये काम होता है। लेकिन आजकल के जो अपोजिशन में लोग होते हैं, उनका अलग ही काम होता है कि किस तरीके से सरकार को गाली देना है, ठीक है। जो अपोजिशन का काम आप किताबों में पढ़ोगे वो बस किताबों में होता है, आपको धरातल पे नहीं दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट होता है कि टू टेक पब्लिक ओपिनियन, लोगों की ओपिनियन को लेना। अब आप देखो कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो बहुत सारे लोग जनता दरबार लगाते हैं, बहुत सारे नेता आते हैं और जनता दरबार लगाते हैं, और जनता दरबार में क्या कहेंगे कि हम जनता के सुख दुख को सुनेंगे। ये बात अलग है कि जब तक इलेक्शन का टाइम रहेगा वो जनता की बातों को सुनेंगे, उसके बाद ऐसे निकलते हैं जैसे मान लीजिए कोई कुत्ता जो है वो दुम दबा के भाग जाता है, ऐसे वो भागते हैं, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, ये तो उनका मसला है। टू टेक अप पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन को लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, तो नेक्स्ट होता है कि जो भी गवर्नमेंट मशीनरी है एंड वेलफेयर स्कीम है वो लोगों तक पहुंचाना। टू टेक गवर्नमेंट मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम, एंड वेलफेयर स्कीम। अब जैसे आप बहुत सारे योजनाओं का नाम सुनते हो, जैसे उज्ज्वला योजना हो गया, ठीक है, उसके बाद आयुष्मान भारत योजना हो गया, तो ये चीज़ें कागज़ पर है, नेताओं को पता है, उन्हें इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन उसके बाद लोगों के घरों तक पहुंचाना भी तो है, वही काम ये नहीं करते। लोगों की भलाई के लिए काम करना, लोगों तक पहुंचाना उन चीज़ों को, लोगों को पता तो होना चाहिए कि जनधन योजना क्या है, उसके बाद उज्ज्वला योजना क्या है, तो ये लोगों तक पहुंचेगी ना, तो पहुंचाएगा कौन, ये पहुंचाना किसका काम है, इन्हीं बकलोलों नेताओं का काम होता है, लेकिन ये सही ढंग से कर नहीं पाते, सही ढंग से कर नहीं पाते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं पाते, ठीक है। उसके बाद है कि पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। अब जब इलेक्शन आप जीते नहीं है तो बहुत तरह के वादे होंगे आपसे, कहेगा कि आपकी ज़िंदगी को हम स्वर्ग बना देंगे, उनका बस चले तो कहेगा आपसे कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो हम शादी भी करा देंगे, बस चले तो हम आपके लिए एक अच्छी सी लड़की भी ढूंढ देंगे, लेकिन ये सब करेंगे नहीं, ठीक है। तो है पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज प्रोग्राम, पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज प्रोग्राम्स, यानी कि अच्छी अच्छी पॉलिसीज और प्रोग्राम लाना, ठीक है, कि भाई क्या लोगों के लिए अच्छा होगा, लोगों की बातों को समझना। अब हमें यहाँ पे जॉब की ज़रूरत है, हमें यहाँ पे अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत है, और ये यहाँ पे हमें अलग ही चीज़ सिखाएंगे कि भाई तुम्हें स्वच्छता में रहना, भाई सब रह लेंगे, पहले आप जॉब तो दो, तो जॉब आपको देंगे नहीं, आपको पढ़ाई लिखाई आपके बच्चों को सुख सुविधा देंगे नहीं,
कहेंगे स्वच्छता करो, ये करो, वो करो, हलान फलान ढिनका, आपको दुनिया भर की चीज़ें सिखा देंगे, लेकिन वो बस पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स रहेगा, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, तो ये तो हो गया। अब बात आती है कि नेशनल पार्टीज, क्या नेशनल पार्टीज, तो देखो इंडिया के अंदर कितने नेशनल पार्टीज है, हमें ये देखना है। तो इंडिया के अंदर कितने नेशनल पार्टीज है, हम ये देख लें। अब देखो उम्मीद है कि आप इन सारे पॉइंट को समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि नेशनल पार्टीज कितने। तो हम शुरू करते हैं सबसे नीचे से, यानी सबसे पुरानी पार्टी। तो जैसे ही बात आती है सबसे पुरानी पार्टी की, तो आपके जहन में एक ही नाम उठता होगा, और वो कौन सा, तो वही कौन, कांग्रेस। कौन, कांग्रेस। यहाँ पे बड़ा सा लिख रहा हूँ CONGRESS, ठीक है। तो ये कब बना था, 1885 में, याद रहेगा आपको, 1885 में। कौन बनाए थे, A.O. ह्यूम, एक सोशल एक्टिविस्ट, इंजीनियर, बहुत सारी चीज़ थी उनके पास, ठीक है। उन्होंने कांग्रेस को फाउंड करा था, ठीक है, 1885 में। उसके वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो सोनिया गांधी है, ठीक है। तो ये कांग्रेस है। तो ये सबसे पुरानी पार्टी, मैंने क्या कहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885 में। उसके बाद इनका सिंबल जो है वो आपको पता ही होगा, क्या है, हैंड, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है ये। तो 1885 के बाद जस्ट जो बनी थी, मैं सीरियली याद करा रहा हूँ आपको ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो उसके बाद जो बनी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI। कौन सा, CPI। कब बनी थी, तो ये कहने को या सच में भी हो, मजदूरों की पार्टी इसको कहा जाता है, ठीक है, कि ये गरीब मजदूर इन सब की बातें सुन रहा था। तो ये कब, 1925 में। कब बनी थी ये पार्टी, 1925 में। लेकिन इस पार्टी का ये फंडा था कि मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म के सिद्धांत को फॉलो करता है। किस सिद्धांत को, मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म, ठीक है। मार्क्स के सिद्धांत को, मार्क्स वही जिन्होंने कहा था दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया था, कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो मार्क्स और लेनिन के सिद्धांत पे चलने वाली ये पार्टी CPI, जिसका पूरा नाम होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब कहोगे सर हिंदी में क्या होता है, तो हिंदी में भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और इंग्लिश में भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में। कब, 1925 में। अब आप कहोगे कि सर इसका सिंबल क्या है, तो बताऊंगा, क्रॉप्स एंड सिकल। मैंने कहा कि ये मजदूरों की पार्टी कहने वाली, ठीक है, क्रॉप्स एंड सिकल। क्रॉप्स को किससे काटते हैं, सिकल से काटते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि गांव में क्रॉप्स को किससे काटा जाता है, सिकल से काटा जाता है। तो ये 1925 तक। अब यही पार्टी बाद में जाके इस पार्टी का डिवीजन हो गया। डिवीजन क्यों हो गया, क्योंकि आंतरिक मतभेद हो गया, इंटरनल जो है इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इसलिए कुछ बातें मिली नहीं, इसलिए ऐसा कहा गया कि इस पार्टी का डिवीज़न हो गया। और इस पार्टी का दो बाइफर्केशन हो गया, और बाइफर्केशन होके फिर ये क्या बन गई, CPIM, एक अलग हो गई, और क्या बन गई, CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माले। क्या नाम था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माले। कब बनी, 1964 में। कब बनी, 1964 में। इस पार्टी का नाम क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माले, ठीक है। माले से हो गया, यानी कि मार्क्सवादी और लेनिनवादी, मार्क्सवादी और लेनिनवादी। तो इसको क्या कहा गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माले, जिसको हम CPIM कहा। तो क्या बना 1964 में। अब कहोगे सर इसका सिंबल क्या था, तो इसका सिंबल था सिकल एंड हैमर। सिकल एंड हैमर मतलब सिकल से गर्दन काट देंगे और हैमर से सर फोड़ देंगे, ठीक है। तो सिकल एंड हैमर इनका था। उसके बाद नेक्स्ट देखो 1964 खत्म हुआ, तो इसके बाद आता है कौन सा,
1980 में, 1980 में कौन सा, तो 1918 में आता, 80 में आता है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, फेमस है, नाम सुने होंगे आप सबके दिमाग में होगा क्योंकि अभी उनकी ही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी। इनका सिंबल भी आपको पता होगा, है ना, लोटस। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि ये पार्टी कब बनी थी, देखिए 1980, लेकिन ये 1980 में ही नहीं बनी थी, ये बहुत उससे पहले ही बनी थी। अब उससे पहले कब, तो देखिए पहले मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू के सरकार में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम था उनका। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले ऐसे मंत्री थे जो नेहरू के सरकार में इस्तीफा दिए थे। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया के अंदर कौन सा मिनिस्टर था पहली बार जो इस्तीफा दिया था, तो उसमें भी नाम आएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। श्यामा प्रसाद मुखर्जी केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री थे और उन्होंने एक अलग सी पार्टी बनाई जिस पार्टी का नाम था जनसंघ। क्या नाम था, जनसंघ। यही जनसंघ जो है वो कितने ईस्वी में बना था, 1951 में, और यही बाद में जो है वो जनता पार्टी के नाम से बना, जनता पार्टी के नाम से बना 1976-77 में, ठीक है। उस टाइम में मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण के सहयोग से ये पार्टी चल रही थी। और फिर यही जनता पार्टी जो है वो बाद में कन्वर्ट होकर बन गई भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। तो ये बनी 1980 में और इसके जो उस टाइम में जो इसके फाउंडर मेंबर थे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये सब, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे लोग थे। तो ये 1980, अब सीरियली आते रहिए 1998 में, 1998 में कौन सी पार्टी बनी, तो 1998 में एक पार्टी बनी थी जिस पार्टी की नाम थी AITMC, AITMC, पूरा नाम था इसका ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस। तो देखिए इस पार्टी को जानते ही होंगे कि ऐसे याद रखिए कि खेला होवे कौन कहती है, ममता बनर्जी, है ना। तो इस पार्टी के कौन है, तो इस पार्टी के जो चीफ है, मतलब फाउंडिंग मेंबर भी वही थी, मतलब उन्होंने ही फाउंड करी थी इसको, ममता बनर्जी, और लगातार वही जो है वो चीफ मिनिस्टर भी है, उस पार्टी से है, ठीक है। बंगाल में अभी बंगाल की चीफ मिनिस्टर वही है, AITMC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इनका हिंदी में कहते हैं इसको राष्ट्रीय तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय तृणमूल कांग्रेस। तो तृणमूल देखो, तृण मतलब होता है घास, मूल मतलब जड़, मतलब कहने को ये घास जड़ इन सब से मिलाकर के पार्टी बनी हुई है, ठीक है। मतलब जमीन स्तर की बातें करती है, कहने को है, सच्चाई कुछ और भी हो सकता है। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय तृणमूल कांग्रेस, जिसकी चीफ कौन है, ममता बनर्जी, ठीक है। तो AITMC अब ये बनी थी कब, 1998 में, क्या 1998 में, ठीक है। और 1998 में, और तब से लगातार जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट में, मेनली इनका जो है वो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल, इन जैसे जगहों पे इनका शासन है। देखिए 4 स्टेट से ज़्यादा अगर आपका हो गया तो आप नेशनल पार्टी हो गए, ठीक है। तो AITMC जिनका की सिंबल है फ्लावर, क्या, फ्लावर, ठीक है, ओके, ठीक है, ग्रास एंड फ्लावर हो सकता है, ठीक है। तो AITMC हो गया। उसके बाद देखिए 1998 में, अब शायद मेरे से एक छूट गया था कि मुझे 1980 के बाद 1984 का जिक्र करना था, वो छूट गया, खैर उसको मैं अभी लिख देता हूँ आपको कि 1980 के बाद 1984 में एक पार्टी आई थी, वो भी नेशनल पार्टी थी। अब उस पार्टी का नाम क्या था, तो उस पार्टी का नाम था BSP, क्या नाम था, BSP, ठीक है। तो BSP का नाम क्या था, बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ठीक है। हिंदी में भी सेम चीजें लिखोगे, बहुजन समाजवादी पार्टी। कितने ईस्वी में, 1984 में। कौन, तो कांसीराम इसके चीफ थे। कौन थे, कांसीराम इसके
चीफ थे, अभी उसकी चीफ बहन कुमारी मायावती है जो यूपी से है, ठीक है। तो ये बीएसपी है, जिनका सिंबल पता ही होगा आपको, पृथ्वी का सबसे लार्जेस्ट प्राणी, पृथ्वी का सबसे लार्जेस्ट जीव कौन सा, हाथी, एलिफेंट, ठीक है। तो एलिफेंट यानी कि हाथी इनका सिंबल है। अब क्यों है कैसे है इतना नहीं पता। तो ये बीएसपी हो गया। बीएसपी के बाद 1984 में आप देख लिए कि एआईटीएमसी आया, जो कांग्रेस से अलग होकर के बाइफरकेट होकर के बना था। अब एआईटीएमसी के बाद नेक्स्ट पार्टी यानी लास्ट कौन सा, 7th, उसका नाम था नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी, एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो राकपा हिंदी में कहते हैं राकपा, इंग्लिश में कहते हैं एनसीपी, ठीक है। अब राकपा का मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसके चीफ कौन है, तो इसके चीफ है शरद पवार, शरद पवार, ठीक है, शरद पवार। इनका मेनली जो है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र, थोड़ा सा मणिपुर, उसके बाद गोवा, इन सब जगहों पे जो है इनके पार्टी का कुछ ना कुछ इलेक्टेड जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है। तो इनका जो सिंबल है वो क्या है, वॉच है, क्या है, वॉच यानी घड़ी, घड़ी इनका सिंबल है। तो आप देख लिए ये पार्टी कब बनी थी, तो देखो 1998 यानी एआईटीएमसी के एक साल बाद 1999 में ये पार्टी बनी थी, जिसका नाम था क्या, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला कंटेंट दूंगा और उसमें ये चैप्टर फिनिश ही हो जाएगा। ऑलमोस्ट ये चैप्टर फिनिश ही हो गया, थोड़ी मोड़ी बातें रह गई जो छोटी मोटी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे कोई पार्टी नेशनल पार्टी बनती है, कैसे कोई पार्टी स्टेट पार्टी बनती है, ठीक है। तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मैं आप तक हर चीज़ पहुंचाऊंगा। और थैंक यू।